Review exercise 2 and question number 6. Statement. Find the value of x in the following cases. यानी हमें इन केसेस में x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। केस 1 है हमारे पास log of x with base 9 is equal to 0.5. सोल्यूशन। अब देखें यहाँ पे हमारे पास log of x with base 9 जो है ये इक्वल है 0.5 के। अब चूंकि ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म में है तो x को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जब हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास 9 रेज टू पावर 0.5 जो है ये इक्वल होगा x के। तो यहाँ से हमारे पास 9 रेज टू पावर 0.5 जो है ये इक्वल है x के। अब देखें यहाँ पे 9 को अगर हम 3 की फैक्टराइजेशन में राइट करें तो ये हमारे पास इक्वल होगा 3 रेज टू पावर 2 के। तो यहाँ पे जो पहले से पावर मौजूद थी 0.5 वो मैंने एज इट ही राइट कर दी। अब हमें पता है कि पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई होती है। जब 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 1 के। तो इसका मतलब है यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल आ गई है 3 के। जी नेक्स्ट केस है हमारे पास 1/9 रेज टू पावर 3x इज इक्वल टू 27। यानी ये पहले से ही हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो मजीद हम इसे कन्वर्ट नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमें x को फाइंड आउट करना है और x हमारे पास पावर में है। और जब हमें जो है वो पावर को फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए हम बेसिस को सेम बनाते हैं। तो अब यहाँ पे पावर को फाइंड करने के लिए हमें बेसिस को सेम बनाना है। तो देखिए यहाँ पे 9 को हम 3 रेज टू पावर 2 की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। इसी तरह 27 को 3 रेज टू पावर 3 की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे हमारे पास 3 रेज टू पावर 2 जो है ये डिनोमिनेटर में है। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूंगी तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। यानी यहाँ पे हमारे पास रेसिप्रोकल लेने से जो है वो 3 रेज टू पावर -2 के इक्वल आ गई ये वाली फॉर्म। अब देखिए यहाँ पे पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई होगी। जब पावर को पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 2 ज़ा 6 यानी 3 रेज टू पावर -6x जो है ये इक्वल होगा 3 रेज टू पावर 3 के। अब देखें यहाँ पे हमारे पास बेसिस जो है वो सेम है। यानी यहाँ पे भी बेस 3 है और यहाँ पे भी बेस 3 है। अगर हम बेसिस को कंपेयर करें तो हमारे पास पावर जो है वो पावर के इक्वल होगी। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास -6x जो है ये इक्वल होगा 3 के। अब हमें x फाइंड आउट करना है और -6 जो है ये x के साथ लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है। जब हम इसे राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये 3 पे डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6। तो यहाँ से हमारे पास x का आंसर जो है वो किसके इक्वल आ गया है -1/2 के। यानी x इज इक्वल टू -1/2। जी थर्ड केस है हमारे पास 1/32 रेज टू पावर 2 x इज इक्वल टू 64। अब देखें यहाँ पे ये पहले से ही हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। तो अब देखें यहाँ पे हमें x फाइंड आउट करना है। तो x पावर में है। तो जब हमें पावर को फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए हम बेसिस को सेम बनाते हैं। तो यहाँ पे भी हम जो है वो बेसिस को सेम बनाएंगे। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 32 है और 32 को अगर हम फैक्टराइज करें तो ये हमारे पास इक्वल होगा 2 रेज टू पावर 5 के। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास 64 है। जब हम 64 को फैक्टराइज करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल होगा तो ये इक्वल होगा 2 रेज टू पावर 6 के। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है 2 नोमिनेटर में है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में है। अब चूंकि हमें बेसिस को सेम बनाना है तो हमें जो है इस 2 को नोमिनेटर में लेके जाना है। जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो इसकी पावर जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास 2 रेज टू पावर -5 एंड होल रेज टू पावर 2x जो है ये इक्वल होगा 2 रेज टू पावर 6 के। अब पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई होगी। जब पावर को पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 ज़ा 10। तो यहाँ पे हमारे पास 2 रेज टू पावर -10x जो है ये इक्वल होगा 2 रेज टू पावर 6 के।
तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास बेस जो है वो इस बेस के इक्वल है, यानी यहाँ पे बेस 2 है हमारे पास और यहाँ पे बेस जो है 2 है। तो अगर हमारे पास बेसिस सेम है तो इसका मतलब है कि पावर्स भी सेम होंगी। तो यहाँ से हमारे पास -10x जो है ये इक्वल होगा 6 के। अब हमें x फाइंड आउट करना है तो -10 जो है वो इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है। जब हम इक्वल के राइट साइड पे इसे लेके जाएँगे तो ये 6 पे डिवाइड हो जाएगा। तो 6 को -10 पे डिवाइड करेंगे या इन दोनों को एक कॉमन टेबल पे कट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास 3 टू ज़ा 6 आ जाएगा और 2 5 ज़ा 10 आ जाएगा। तो इसका मतलब है यहाँ से हमारे पास x का आंसर जो है वो किसके इक्वल आ गया? -3/5 के। जी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, राइट द फॉलोइंग एज़ ए सिंगल लॉगरिथम। यानी कि हमें फॉलोइंग केसेस को सिंगल लॉगरिथम फॉर्म में राइट करना है। चूँकि ये एक्सपेंडेड फॉर्म में है, तो अब हमें जो है वो इसे सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए हमारे पास फर्स्ट केस है 7 इंटू लॉग ऑफ एक्स -3 इंटू लॉग ऑफ वाई स्क्वायर। जी, सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 7 इंटू लॉग ऑफ एक्स है -3 इंटू लॉग ऑफ वाई स्क्वायर है। तो अब चूंकि 7 जो है ये लॉग ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई में है, तो अगर हम यहाँ पे पावर रूल लगाएं तो इसका मतलब है पावर रूल लगाने से हमारे पास यहाँ पे 7 जो है ये एक्स की पावर में चला जाएगा, यानी लॉग ऑफ एक्स रेज टू पावर 7 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 3 जो है ये भी प्रोडक्ट में है लॉग ऑफ वाई स्क्वायर के। तो जब हम इस पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास 3 जो है ये वाई स्क्वायर की पावर में चला जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास ये इक्वल होगा log ऑफ वाई स्क्वायर एंड होल रेज टू पावर 3। अब नेक्स्ट है हमारे पास log ऑफ एक्स रेज टू पावर 7 माइनस log ऑफ वाई रेज टू पावर 6, यानी पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ से हमारे पास 3 टू ज़ा 6 आ जाएगा। तो देखें अभी भी ये हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म में है। log ऑफ एक्स रेज टू पावर 7 इज इक्वल टू log ऑफ वाई रेज टू पावर 6। अब जब हम इसे सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास माइनस है तो इसका मतलब कोशेंट रूल अप्लाई होगा। तो जब हम कोशेंट रूल को अप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास log ऑफ एक्स रेज टू पावर 7 ओवर वाई रेज टू पावर 6 हो जाएगा। यानी हमने एक्सपेंडेड फॉर्म को सिंगल लॉगरिथमिक फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर दिया है। जी। नेक्स्ट केस है हमारे पास 3 इंटू log ऑफ 4 माइनस log ऑफ 32। आप देखें 3 जो है ये हमारे पास log ऑफ 4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करें तो 3 जो है ये 4 की पावर बन जाएगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करने से हमारे पास log ऑफ 4 रेज टू पावर 3 हो गया और माइनस log ऑफ 32 जो है वो एज इट ही मैंने राइट कर दिया। अब चूंकि ये एक्सपेंडेड फॉर्म में है और यहाँ पे माइनस है, तो इसका मतलब है यहाँ पे हम कोशेंट रूल को अप्लाई करेंगे और जब हम कोशेंट रूल को अप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास log ऑफ 4 रेज टू पावर 3 ओवर 32 आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे हमारे पास 4 रेज टू पावर 3 है, यानी हमने 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। जब हम 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से ये हमारे पास इक्वल होगा 64 के और यहाँ पे 32 है। जब 64 को 32 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आंसर 2 आएगा। तो इसका मतलब है ये हमारे पास सिंगल लॉगरिथमिक फॉर्म है log ऑफ 2। जी। देन हमारे पास है 1/3 इंटू log ऑफ 8 विद बेस 5 प्लस log ऑफ 27 विद बेस 5 माइनस log ऑफ 3 विद बेस 5। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 1/3 है और फिर ब्रैकेट के अंदर जो है वो log ऑफ 8 विद बेस 5 प्लस log ऑफ 27 विद बेस 5 है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये हमारे पास जो है ये एक्सपेंडेड फॉर्म में है। तो पहले हम इसे सिंगल लॉगरिथमिक फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करेंगे।
तो यहाँ पे हमारे पास प्लस है, तो इसका मतलब है प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। जब हम इस पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास ये इक्वल आ जाएगा 1/3 इंटू लॉग ऑफ 8 इंटू 27 विद बेस 5 माइनस लॉग ऑफ 3 विद बेस 5 के। अब देखें 1/3 जो है ये log ऑफ 8 इंटू 27 विद बेस 5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका मतलब है जब हम पावर रूल अप्लाई करेंगे तो 1/3 जो है ये हमारे पास पावर में चला जाएगा 8 इंटू 27 7 की। तो अब देखें यहाँ से प्रोडक्ट रूल को मैंने यहाँ पे अप्लाई किया तो log ऑफ 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर 3 एंड होल रेज टू पावर 1/3 यानी 1/3 जो है ये पावर में आ गया है विद बेस 5 माइनस log ऑफ 3 विद बेस 5 जो है ये मैंने एज इट ही राइट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे 8 को जो है वो 2 की फैक्टराइजेशन में अगर हम राइट करें तो ये इक्वल होगा 2 रेज टू पावर 3 के। इसी तरह जब हम 27 को 3 की फैक्टराइजेशन में राइट करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल होगा 3 रेज टू पावर 3 के। अब देखें ये अभी भी हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म में है, तो इसे सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट करने के लिए अब यहाँ पे देखिए माइनस है, तो यहाँ पे हम क्वोशिएंट रूल को अप्लाई करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और स्टेप कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास पावर जो है वो सेम है, 2 की पावर भी 3 है, यहाँ पे 3 की पावर भी 3 है, तो इन्हें एक पावर में राइट किया जा सकता है। तो हम इसे राइट कर सकते हैं 2 इंटू 3 रेज टू पावर 3 एंड इंटू 1/3। अब पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई होगी तो 3 1 सा 3 ये कट हो गए हैं दोनों। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास क्वोशिएंट रूल को अप्लाई करने से log ऑफ 2 इंटू 3/3 आ जाएगा। यानी यहाँ पे माइनस था ना, तो इसका मतलब हम क्वोशिएंट रूल को अप्लाई करेंगे। तो जैसे ही हमने क्वोशिएंट रूल को अप्लाई किया तो यहाँ पे हमारे पास ये इक्वल आ गया है log ऑफ 2 इंटू 3/3 के विद बेस 5। अब 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल आंसर जो है वो आ जाएगा log ऑफ 2 विद बेस 5। यानी अब ये हमारे पास सिंगल लॉगरिथमिक फॉर्म में है। क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सपैंड दी फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। यानी कि हमें फॉलोइंग केसेस को एक्सपैंड करना है लॉज ऑफ लॉगरिथम्स को यूज़ करते हुए। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म थी और हमें इसे सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट करना था। अब यहाँ पे हमारे पास सिंगल लॉगरिथमिक फॉर्म है और हमें इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखें फर्स्ट केस है हमारे पास log ऑफ x इंटू वाई इंटू जेड रेज टू पावर 6। सोल्यूशन। अब देखें यहाँ पे हमारे पास सिंगल लॉगरिथमिक फॉर्म है log ऑफ x इंटू वाई इंटू जेड रेज टू पावर 6। पहले हम प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करेंगे जिसके मुताबिक हमारे पास ये इक्वल आ जाएगा log ऑफ x प्लस log ऑफ y प्लस log ऑफ z रेज टू पावर 6 के। तो मज़ीद अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे पावर रूल अप्लाई होगा। तो जब हम पावर रूल को अप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा log ऑफ x प्लस log ऑफ y प्लस 6 इंटू log ऑफ z के। यानी 6 जो है ये log ऑफ z के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमारे पास जो है रिक्वायर्ड एक्सपेंडेड फॉर्म है। जी नेक्स्ट है हमारे पास log ऑफ 6th रूट ऑफ m रेज टू पावर 5 इंटू n रेज टू पावर 3 विद बेस 3। अब देखें ये चूंकि ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म में है तो सबसे पहले इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ से ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा log ऑफ m रेज टू पावर 5 इंटू n रेज टू पावर 3 एंड होल रेज टू पावर 1/6 विद बेस 3 के। अब देखें सबसे पहले हम इस पे पावर रूल को अप्लाई करेंगे जिसके मुताबिक हमारे पास 1/6 जो है ये मल्टीप्लाई होगा log ऑफ m रेज टू पावर 5 इंटू n रेज टू पावर 3 विद बेस 3 से। यानी यहाँ से पावर रूल लगाने के बाद हमारे पास ये इक्वल हो जाएगा 1/6 इंटू log ऑफ m रेज टू पावर 5 इंटू n रेज टू पावर 3 विद बेस 3 के। अब देखें यहाँ पे हमारे पास m रेज टू पावर 5 जो है ये n रेज टू पावर 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है।
तो इसका मतलब यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करेंगे, और जब हम प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल होगा 1/6 इंटू log ऑफ 5 रेज टू पावर 5 विद बेस 3 प्लस log ऑफ n रेज टू पावर 3 विद बेस 3 के। तो मजीद अगर हम यहाँ पे देखें, फिर दोबारा से हमारे पास पावर रूल अप्लाई होगा, और यहाँ पे भी पावर रूल अप्लाई होगा। अगर यहाँ पे हम पावर रूल को अप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास 5 जो है ये मल्टीप्लाई होगा log ऑफ m विद बेस 3 से। इसी तरह ये 3 जो है ये मल्टीप्लाई होगा log ऑफ n विद बेस 3 से। तो यहाँ से हमारे पास ये इक्वल आ जाएगा 1/6 इंटू 5 इंटू log ऑफ m विद बेस 3 प्लस 3 इंटू log ऑफ n विद बेस 3 से। अब देखिए 1/6 को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ से हमारे पास ये इक्वल आ जाएगा 5/6 इंटू log ऑफ m विद बेस 3 प्लस 3/6 इंटू log ऑफ n विद बेस 3 के। मजीद अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे 3 1 सा 3 एंड 3 2 सा 6, ये कट हो जाएंगे। तो इसका मतलब है ये हमारे पास इक्वल होगा 5/6 इंटू log ऑफ m विद बेस 3 प्लस 1/2 इंटू log ऑफ n विद बेस 3 के। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड एक्सपेंडेड फॉर्म है जी। नेक्स्ट है हमारे पास log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 8 इंटू एक्स क्यूब के। अब देखें यहाँ पे ये भी हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशन है। तो रेडिकल फॉर्म को जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से ये हमारे पास हो जाएगा log ऑफ 8 इंटू एक्स क्यूब रेज टू पावर 1/2। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास पावर रूल अप्लाई होगा। पावर रूल जब हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास पावर जो है वो log ऑफ 8x क्यूब से मल्टीप्लाई होगी, यानी ये इक्वल आ जाएगा 1/2 इंटू log ऑफ 8x क्यूब के। तो यहाँ पे 8 जो है वो एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। तो जब हम प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास ये इक्वल आ जाएगा 1/2 इंटू log ऑफ 8 प्लस log ऑफ एक्स क्यूब के। तो अब चूंकि यहाँ पे अभी भी हमारे पास पावर है तो यहाँ पे पावर रूल अप्लाई करेंगे हम। तो जब हम पावर रूल अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल होगा 1/2 इंटू log ऑफ 2 रेज टू पावर 3 प्लस 3 इंटू log ऑफ एक्स, यानी यहाँ पे हमने पावर रूल को अप्लाई किया है। तो 3 हमारे पास जो है वो मल्टीप्लाई होगा log ऑफ एक्स से। इसी तरह आप देखें यहाँ पे 8 को हम अगर मजीद फैक्टराइज करके राइट करते हैं तो ये हमारे पास इक्वल होगा 2 रेज टू पावर 3 के। तो यहाँ पे फिर दोबारा से हम पावर रूल को अप्लाई करेंगे, तो इसका मतलब है पावर रूल को जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी पावर जो है वो log ऑफ 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो इसका मतलब है यहाँ से हमारे पास ये इक्वल आ जाएगा 1/2 इंटू 3 इंटू log ऑफ 2 प्लस 3 इंटू log ऑफ एक्स के। तो मजीद अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 हमारे पास इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो ये हमारे पास इक्वल होगा 3/2 इंटू log ऑफ 2 प्लस log ऑफ एक्स।